अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिंध की आवाज़ के साथ मैं हूं ज़ोएब ज़रदारी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं कराची के एक इंतहाई अहम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, और ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो है वो कराची का एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और इसमें बहुत ज़्यादा शहरी और देही इलाके आ जाते हैं। और इस वक्त हम जमाली पुल के पास सुपर हाईवे पर मौजूद हैं और सुपर हाईवे के बिल्कुल मुत्तसिल कुछ आबादियाँ हैं जिसमें अयूब गोट, लासी गोट, नूर खान गोट व दीगर यहाँ पर इलाके हैं। आज हम बात करेंगे इन इलाकों पर कि यहाँ पर क्या मसाइल हैं, इन लोगों से भी बातचीत करेंगे कि उनके क्या इश्यूज़ हैं यहाँ पर। तो यहाँ के ये बताऊँ कि बिल्कुल ये सुपर हाईवे जो पूरे कराची को पूरे मुल्क से मिलाता है उसके बिल्कुल मुत्तसिल ये आबादियाँ हैं। और यहाँ पर आपको आज के प्रोग्राम में हम दिखाएँगे कि यहाँ पर क्या तरक्की हुई है और क्या मामलात हैं, क्या इश्यूज़ हैं, और उसके साथ साथ यहाँ के लोगों से भी बातचीत करेंगे। और दूसरा ये कि ये इस हवाले से यहाँ बताऊँ कि ये जो एरियाज़ हैं इससे अभी आप और आगे जाएंगे तो यहाँ से फिर मोटरवे शुरू होता है, और मोटरवे जैसे शुरू होता है तो वहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा तरक्की का प्रोजेक्ट जो है, जो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट करके पेश किया जाता है, वो बैरिया टाउन, वो भी उसके इस इलाके के बाद आता है। लेकिन वहाँ तो ज़िंदगी की तमाम सहूलियात मैसर हैं। यहाँ पर ज़िंदगी की क्या सहूलियात क्या इन आवाम को मैसर हैं या नहीं है। तो आइए आज के प्रोग्राम में हम ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के अयूब गोट, लासी गोट, नूर खान गोट व दीगर गोटों का विज़िट करते हैं और यहाँ के इश्यूज़ को जानते हैं। आपने अभी सवाल किया कि लोग बाहर क्यों नहीं आते, उसके ना आने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि लोग यहाँ भूखे हैं, लोग यहाँ बेरोज़गार हैं, लोगों के पास इतना पूंजी नहीं है कि वो बाहर आएँ और अगले दिन अपना चूल्हा जलाएँ। मसला सिर्फ यही है। अगर ये मसला ना हो, ये सारे लोग खड़े हैं, इन सब लोगों के घर में 2 दिन का खाना फेंक दिया जाए तो ये 2 दिन सुपर हाईवे को लाग करके खड़े हो जाएंगे। ये सिर्फ इधर नीचे वाले जो महंगाई का मसला बना हुआ है, आगे 2 रुपये बढ़ गए, यहाँ 10 रुपये बढ़ गए। अच्छा, बढ़ाता कौन है? वो बढ़ाने वाले को पता है कि उनको ऊपर कोई पूछने वाला नहीं है। जब कोई पूछने वाला नहीं होगा तो ज़ाहिर है मैं 10 वाला चीज़ 30 में बेचूँगा। और ये मीडिया वालों भी मेहरबानी है, वो कभी कभी आते हैं लेकिन बार बार आते नहीं। अब जब आ गए हैं तो इंतज़ामिया तक, वज़ीर आला तक हमारा ये पैगाम, ये आवाम का पैगाम, साईं का पैगाम, ये बच्चे का, मौलवी साहब का पैगाम वहाँ पहुँचे कि ज़रा इसकी कीमत पे कंट्रोल करो। फ्रूट आता है वहाँ मंडी से, अगर 30 रुपये का आ गए तो यहाँ वो 100 रुपये चल रहा है। वहाँ से सब्ज़ी आता है 50 का तो यहाँ 150 का चल रहा है। लिहाजा वहाँ सब्ज़ी में जो है ना, वहाँ कोई रेट मुकर्रर नहीं है, ना वहाँ मुकर्रर है ना यहाँ मुकर्रर है। इसके लिए आप ज़रा और उनसे भी पता करें। यही है बात, जो लोग नहीं निकलते, लोग डरते किसी से नहीं हैं, लोग यहाँ डरने वाले नहीं हैं, लोग सिर्फ भूख से डरे हुए इसके लिए बैठे हुए। जी, इस वक्त हमारे साथ अयूब गोट के रिहायशी मौजूद हैं, इनसे अयूब गोट के मसाइल के हवाले से बातचीत करेंगे। जी, मैं बताएगा कि अयूब गोट भी बिल्कुल सुपर हाईवे के बराबर में है, तो क्या क्या मसाइल हैं? सही है, मसाले पूरा रोड टूटा पड़ा है। जो भी ये अभी इमरान खान की हुकूमत आ गई, ये आदिल शेख आ जाता है, बड़ी बातें करके चला गया, मैं ये करता हूँ, हुआ तो कुछ भी नहीं है, पूरा गंदा है। गटर लाइन का पानी घरों में आ जाता है, कोई काम नहीं हो रहा है। नहीं, लेकिन ये जो गटरों के ये सड़कें, ये तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत, सिंध हुकूमत बनाएगी ना, पीटीआई की हुकूमत है। वो उनको उनसे बात करते हैं तो वो बोलते हैं हमें वफाक वाला कुछ भी नहीं दे रहे। ये बातें तो कोई यहाँ पर यहाँ इस वजह से तो नहीं पीपल्स पार्टी काम कराती, क्योंकि यहाँ से पीटीआई वाली जीत गए इसलिए पीपल्स पार्टी काम नहीं कर। पीपल्स पार्टी कैसे जीत गए हैं? वो तो उनका नसीब था, वो आ गए हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी वाले भी ये पानी का लाइन, ये गटर लाइन, इतना पानी ये कर से चंदा करके ये हमने इधर लाइनें बनवाई हैं, नहीं तो ये वो सभा सिनेमा तक पानी पानी जा रहा था। नहीं तो फिर ये अब चले कि पीटीआई की हुकूमत तो अभी आई है, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो 13-14 साल से, फिर उसने कभी साल से तो पहले रोड बना है, ये पहले रोड बना था, पीपल्स पार्टी ने बनाया था। अभी ये खंडर हो गया है, कोई नहीं है। गोट पूछ रहे थे क्या है? तो यहाँ पर सारा मसला बस ये एक रोड है और कुछ नहीं, रोड है, पानी का मसला है, पानी भी नहीं मिल रहा है। हाँ, पानी भी नहीं मिल रहा है। वो जिससे बोलो 5000 रुपये दो तो कनेक्शन लगा देंगे। हम गरीब बंदे कहाँ जाए? पानी भी बेच रहे हैं यहाँ पर, पानी पूरी अयूब गोट में पानी बेच रहे हैं। टैंकर वगैरह तो 2000-2500 रुपये का टैंकर आ रहा। मजदूरी करें, बच्चे पालें, क्या क्या करें? आप बताएं क्या मसले हैं यहाँ पर? आप यहाँ यही पानी का मसला है, लेने टूटी होती हैं, रोडों पे इतनी कीचड़ भरी हुई होती है, बनाने का कोई नाम ही नहीं होता। गलियों में जाएं तो वापस आने को दिल ही नहीं चाहता। और 2007 में ये रोड बना था, अब आप अंदाज़ा कर लेंगे अभी क्या टाइम हो गया इनका। जी, मुझे बताएं कि ये जो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के कुछ गोट हैं, अयूब गोट हो गया, लासी गोट हो गया, नूर खान गोट, बाकी जो गोट हैं, यहाँ पर जो आकर मैंने देखा है
तो यहाँ तो काम तो कुछ है ही नहीं, मसाइल ही मसाइल हैं। तो कैसे इस मसाइलिस्तान में आप रहते हैं? जी बिल्कुल, आपने बहुत दुरुस्त फरमाया और सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस छोटे से इस मज़लूम आवाम के लिए अपना वक्त निकाला। हल्का ये PS 99 कहलाता है और इस वक्त वफाकी हुकूमत सैफ रहमान MNA और MPA हदीम आदिल शेख साहब है। जब इनकी हुकूमत आई थी लोग बहुत खुश थे कि तब्दीली आएगी और हम भी कहते थे कि वाकई 99 है, और उन्हें वादा भी किया था कि 99 दिनों में हम इंशाल्लाह इसको पेरिस बनाएंगे। तो हमने कहा पेरिस नहीं, कराची ही बना दो यार, वही बहुत है। लेकिन बदकिस्मती की बात है, यकीन माने ऐसा लगा जैसे हम कोई गाँव देहात, वहाँ के जो लोग हैं वो भी शायद उनको भी इतनी सहूलियात मैसर हो जितनी यहाँ पर हमें ना। तो रोड की कोई सहूलत मैसर है, पानी का मामला इसी तरह है और फेवरेज के मामला बहुत ही खस्ता है। मनशियात यहाँ खुलेआम बिक रही हैं, बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो चुका है। तो बहुत अफसोस हो रहा है इस मामले पे और हमने बारहा कोशिश की है, सोशल मीडिया के ज़रिए हमने बहुत कोशिश की ताकि जो ना हमारी आवाज़ आगे असम्बली तक पहुँचे, लेकिन कोई रहनुमाई नहीं हुई। तो इसका मतलब ये कि ये हल्का इसका MNA भी PTI से, MPA भी PTI से और हलीम आदिल शेख साहब अपोजिशन लीडर हैं। तो मतलब ये हल्का मज़े जो ले रहा है वो तब्दीली के हकीकी तौर पर ये हल्का ले रहा है ना मज़े। बड़ी बात तो ये है कि हलीम आदिल शेख को पूरे सिंध की फिक्र पड़ी हुई है। हम देखते हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे अपोजिशन लीडर है ना जी, लेकिन यार घर तो घर होता है। इस हल्के के अवाम ने उनको वोट दिया है, उन्होंने उनको सेलेक्ट किया है। अगर ये उनको रोनते हुए आगे जाते हैं तो बहुत ही अफसोस की बात है। मैं कहता हूँ आइंदा इलेक्शन में तो आवाम ही बता सकेगी कि जो आवाम के अंदर यहाँ गुस्सा है। आप यकीन माने बड़े गलीज़ अल्फाज लोग इस्तेमाल करते हैं जब हम उनका नाम लेते हैं। अब आप देखें इस रोड पे आप खड़े हैं, यह हाईवे को लिंक करने वाला 150 फीट का रोड है। जो पहले बना हुआ था ये उससे भी इसको बिगाड़ दिया गया। कभी हमने यहाँ कोई सफाई नहीं देखी, घड़े पड़ चुके हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत कोई डंपर डलवा लेता है, कोई पानी सीवरेज की लाइन है वो बंद कर देता है। हमारे यहाँ के साबका काउंसलर थे मंजूर बुरफत साहब, उसने कुछ दिन यहाँ बड़ी मेहनत की है। उनकी काविशों को हम सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने यहाँ बड़ी कोशिश की जिसमें ये पानी की सिर्फ लीकेज वो बेचारा बंद करा सका, वो भी अपने बलबूते पर, अपने बिहाफ पे उसने करा है। लेकिन MPA और MNA साहब तो हमने कभी देखा भी नहीं है। बड़ी बात तो ये जितने भी लोग खड़े हैं आप इनसे पूछ लें गवाह पर कि आप लोगों ने कभी यहाँ पर MPA MNA को कभी पुरसाने हाल सुना, उनको देखा कि उन्होंने कभी यहाँ का पूछा कि भाई आप लोग कैसे रह रहे हैं, किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। देखें ये डस्ट जो हमारे पर आ रही है, इस 5 सालों में कभी इस रोड पे झाड़ू नहीं लगा। अब तो खैर रोड हो ही नहीं चुका, अब तो खंडर बन चुका है। जी, इस वक्त हमारे साथ नुमाइंदा A1 TV डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची सनाउल्लाह हकड़ो मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि इनके डिस्ट्रिक्ट में क्या मसाइल हैं और ख़ास तौर पर अयूब गोट, लासी गोट और नूर खान गोट जो सुपर हाईवे के बिल्कुल मुत्तसिल हैं, वहाँ पर क्या मसाइल हैं। तो बताइएगा सनाउल्लाह, तकरीबन बहुत ज़्यादा इशूज़ हमें नज़र आ रहे हैं इन 4-5 जो गोट हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जो आते हैं। तो आपकी मालूमात के मुताबिक क्या क्या मसाइल हैं यहाँ पर और ये अभी तक हल क्यों नहीं हो रहे? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सनाउल्लाह हकड़ो है। मेरा ताल्लुक़ A1 TV डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से है। वैसे तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट को पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है, बल्कि बोला जाता है, पर अफसोस की बात है कि अगर बुनियादी सहूलतों की बात हो तो पीपल्स पार्टी कहीं भी हमें नज़र नहीं आती यहाँ पर। और वफाकी है PTI, और PTI ने भी कोई इधर आवाम का यानी उनका कोई हाल वाल नहीं लिया, यानी पुरसाने हाल पे उनको छोड़ दिया है। तो अगर हम मंशियात की बात करें तो इतनी आपको पूरे सिंध में मंशियात नहीं मिलेगी जितनी आपको डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में मिलेगी, ठीक है। तो ये इस तरह नहीं है कि लोग रिपोर्ट नहीं दर्ज कराते या लोग किसी को कंप्लेन नहीं करते। लोगों ने बहुत इधर कोशिशें की है, पर दिल बर्दाश्त हो के और उनकी कंप्लेनों के बाद उनकी यानी दादरसी नहीं होती, यानी कोई उनका आता नहीं है, कोई उनसे पूछता नहीं है कि भाई आपने कंप्लेन की है, आपका हल हुआ नहीं। तो वो दिल बर्दाश्त हो के ये हमें कहते हैं कि भाई हम ये चीज़ करवाएंगे, तो होता तो कुछ नहीं है और ये चीज़ और बढ़ती जाती है। तो इसीलिए हम तो पैदा भी यहीं हुए हैं, हम तो मुकामी यहीं पे हैं। तो जितना हो सकता है हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं और रोकने की कोशिश करते हैं, पर एक यानी साफ़ ही होने के साथ साथ यहाँ के मुकामी भी हैं, न्यूट्रल भी हैं। तो अगर उनके ज़्यादा हो जाते हैं तो वो फिर हमारे हरीफ हो जाते हैं। तो इसीलिए यही है कि अभी तो हमने एक जो है यहाँ के जो मुकामी हैं, को जो समाजी है, जो सियासी रहनुमा है, तो उनसे हमने हालवाल लिए, आपको भी उनसे मिलवाया, आपको भी उनसे हालवाल सुनवाया। तो हम तो सिर्फ यही कहेंगे जो आला हमारे जो इदारे में बैठे हुए हैं, हमारे वज़ीर आज़म हो गए पाकिस्तान के, या वज़ीर आला जो हमारे सिंध है, चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के खुदारा ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा है। ये जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है ये सिंध का हिस्सा है। खुदारा यहाँ की जो आवाम है उनकी दादरसी की जाए। जी, इस वक्त हम कराची ईस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है कराची का, उसके इलाके लासीकोट में मौजूद हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे इलाका मकीनों से कि इनको क्या
मुश्किलात हैं, क्या मसाइल हैं, क्या ये यहाँ पे के लोगों के मसाइल कुछ हल हुए हैं, कुछ हुकूमतें यहाँ पर काम कर रही हैं या इनका भी बाकी इलाकों की तरह ही हाल है। तो इन लोगों से बात करते हैं। बताएगा कि आपके इलाके में क्या क्या मसाइल हैं जो हम देख रहे हैं। तो वैसे तो हालत बड़ी बुरी नज़र आ रही है आपके इलाके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं गुजारिश करता हूँ आला ऐवान से, IG सिंध साहब से कि यहाँ पे जितने भी कारोबारी हैं, कम से कम उस्मानिया सोसाइटी में 100-150 गोदाम है जो कि लंडे के, जिसका मैं भी कारोबार करता हूँ। बहुत परेशान लोग हैं, आए दिन चोरी डकैतियाँ, ना वो कारोबार कर सकते हैं ना कोई काम कर सकते हैं, वो बहुत परेशान हैं। और घरों में रात को लोग घुस के 8-8 10-10 जने रात को घुसते हैं तो वो सुबह निकलते हैं। छुरियाँ, चाकुएँ, काफ़ी यहाँ के बंदे हैं जिनको गोलियाँ लग चुकी हैं। उस्मानिया सोसाइटी में एक फ़ौजी साहब था, हमारे दोस्त से प्यारे, उन्होंने डकैतों से हाथापाई की। ये केस पहले का चल चुका है, अभी 4-5 महीने। जब उन्होंने वारदात के दौरान उन्होंने मदमत की तो उसका नाम क्या हुआ, उसको मारा गया। 10 दिन के बाद डकैत आए, उनको गोलियों से मार के उसको फेंक दिया। तो हम गुजारिश करते हैं IG सिंध साहब से कि पुलिस का गश्त को भी थोड़ा सा तेज़ करवाएं। आए दिन चोरियाँ डकैतियाँ बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। और मैं खुद ह्यूमन राइट पीस काउंसिल पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट इसका चेयरमैन हूँ। मैं एक सोशल वर्कर की हैसियत से बोल रहा हूँ। मेरी आवाज़ जिस जिस तक जाती है वो सिर्फ मुझे आएँ और इंशाल्लाह हम कदम बढ़ाएंगे। मर जाएंगे अपने हक़ के लिए, लेकिन अपना कदम हम पीछा नहीं रखेंगे। ये देखो, ये रोडों की हालत है, यहाँ पे गंद कचरा, कोई सफाई नहीं है। ये तो हम मेन रोड लासीकोट जुमा बाज़ार पे खड़े हैं, लेकिन आप अंदर गलियों में जब जाओ तो गलियाँ कीचड़ों से भरी हुई हैं। अवाम परेशान है, अवाम क्या करे, कोई कुछ नहीं हो रहा है। जो वोट लेने के लिए आते हैं उनको सिर्फ वोट चाहिए होते हैं, उस टाइम बोलते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हम मेन रोड जहाँ जुमा बाज़ार पे खड़े हैं, यहाँ पे देखो वो कचरा कुंडी है, ये रोड के हालात हैं। ये जुमा बाज़ार है, ये जुमा बाज़ार नहीं लगनी चाहिए। यहाँ पे जितने गोदाम हैं वो सब गोदाम वाले परेशान हैं, बल्कि मैं खुद परेशान हूँ। मेरे गोदाम के आगे बाज़ारें लगी जाती हैं, इन भाइयों के गोदाम के आगे बाज़ार का हक़ नहीं होता। वो आए दिन फिर जुम्मे के दिन लड़ाइयाँ झगड़े फचे। बाजार गली में लगती है क्या सर? ये यहाँ से लेके वो गली है, ये देखो ये घर हैं सारे, गोदाम है, इधर ही बाजार लगता है। ये यहाँ पे, ये कोई बाज़ार की जगह तो नहीं है, बाज़ारें होती हैं ग्राउंडों में। अब यहाँ पे आए दिन जुम्मे वाले दिन जितने भी हमारे कारोबारी लंडे में जितने भी दोस्त हैं वो मेरे पास आते हैं, भाई आज ये फड्डा हो गया, वो फड्डा हो गया। वो हमारा साथ देते हैं और मैं उनका साथ देता हूँ। मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ, ये सब कारोबारी भाई मेरे साथ खड़े हैं, ये मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ। जब तक आप गए पुलिस के पास, एक तो ये कि आपने जो क्राइम की बात की, जो डकैतियाँ चोरियाँ हो रही हैं वो तो ज़ाहिर पुलिस करती है, तो आप जब समाजी रहनुमा है तो क्या पुलिस के पास आप गए? और दूसरी जो चीज़ आप जो जुमा बाज़ार की बात कर रहे हैं तो ये डिप्टी कमिश्नर के उसमें है, तो इन हुकाम के पास आप गए हैं कभी? सर ये भाई है, ये लासीगोड़ में इस भाई से जो मेरे साथ खड़ा हुआ है, मेरा दोस्त है भाई, ये 3 लाख की यहाँ लासीगोड़ से डकैती में उसी टाइम ये बाबा भाई 4 बंदे हम थाने में गए, उन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन लिख दी, ये हुआ, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। ये मेरे साथ भाई खड़े हैं, इनके गोदाम में 10 दिन के बाद 3 लाख रुपए रोड से छीने गए। 10 दिन के बाद इसके गोदाम में डकैत आ गए हैं, जो इसके पास था 10 बंदे बैठे हुए, 10 बंदों से फिर लेकर के गए। तो कारोबारी बोल रहे हैं या तो हम कारोबार बंद कर दें, हम घरों में बैठ जाएँ, या जो पंजाब वाले हैं पंजाब चले जाएँ, जो अफगानिस्तान वाले हैं वो वहाँ पर चले जाएँ। यहाँ पर कोई हमें सेफ्टी नहीं मिल रही है। मज़ीद में ये आपको अपील करता हूँ कि हमारा बाबा, इनसे आप पूछ लिया जाए। जी बताइएगा कि आपके इलाके में डेवलपमेंट के हवाले से क्या क्या मसाले, सड़कें टूटी फूटी, ये यहाँ पर तालीम का, सेहत के क्या सहूलियात हैं आपको यहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपके सामने है, पूरे की पूरी रोडें जो है ना कई सालों से बनी नहीं है। रोड के हवाले से ये मेन रोड जो आ रही है सबासन में वाली, ये बिल्कुल टूटी फूटी है और गड्ढे पड़े हुए हैं उसको पुल के अंदर बड़े बड़े, और सारा दिन उसके ऊपर लोग जो है ना कचरा फेंकते हैं। पूरी पानी वाला जो सिस्टम है वो सारा दिन बहता रहता है, कोई पूछने वाला नहीं है। और ना ही रोड का कोई हाल है और ना ही इधर कोई डिस्पेंसरी है, ना कोई ऐसा कोई सिस्टम है जो जिस पे जाके बंदा तालीम के हवाले से बिल्कुल कुछ भी नहीं काम हुआ, और ना ही ये रोडों का काम है। यही हमारे मसाइल हैं। 2-3 अमन अमान की सूरत हाल है, दूसरी रोडें हैं, तीसरी सेहत है। किसी पे हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी, और ये रोडें 3-4 रोडें तो कई सालों से बनी नहीं है। 20 साल से ये मेन रोड तो बनी नहीं है। 20 साल से रोड तो नहीं बने, लेकिन 20 साल में 4 इंतखाबात हो चुके हैं, इलेक्शन हुए हैं। तो फिर वो जब इलेक्शन वोट लेने आते हैं फिर आप उनको नहीं कहते कि ये हालत है? वो सर आते हैं, वादा करते हैं, चले जाते हैं, कहते हैं कि जी इस मरतबा हमें वोट दें, हम बनाते हैं। इस मरतबा PTI आई है, उसने भी कुछ इस हवाले से कोई काम नहीं किया।
हर बार वादे पे एतबार करते हैं लेकिन एतबार करते हैं और खाली के खाली रह जाते हैं। और अभी कुछ दिनों के बाद फिर इलेक्शन होने वाले हैं, फिर वादे पे एतबार होगा आपका? बिल्कुल वादे पे एतबार होगा, कुछ काम तो हुआ ही नहीं है, काम होगा तो फिर ही काम चलेगा, ऐसा तो काम नहीं चलेगा। अच्छा, कुछ चेयरमैन भी जो थे यहाँ पर, जो लोकल गवर्नमेंट के बलदियाती इदारों के, उन्होंने भी कोई काम नहीं करवाया, वो यहाँ पर जो 4 साल? बिल्कुल आपके सामने सूरत हाल है, बिल्कुल सड़कें टूटी हुई हैं, पानी का निज़ाम बिल्कुल बंद है। लासी गोट में तकरीबन 3 महीने से गैस नहीं है, बिल्कुल गैस आती नहीं है और लोग लकड़ियाँ जलाने पे मजबूर हैं, गरीब लोग हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है इस हवाले से भी। गैस भी नहीं है, पानी भी नहीं है। जी, इस वक्त हमारे साथ रहनुमा मुस्लिम लीग नून ग़ुलाम सरवर तुन्यो साहब मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के ये रहनुमा है। इनसे बात करते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में क्या क्या मसाइल हैं और ख़ास तौर पर लासी गोट, अयूब गोट और जो नूर खान गोट हैं, तो इन पर हम बात करेंगे। तुन्यो साहब, क्या आपको नज़र आता है कि यहाँ मैंने अभी जो मैं घूम रहा हूँ यहाँ पर आपके इलाके, तो हालात बहुत ख़राब हैं, मतलब ना डेवलपमेंट नज़र आ रही है, तो चेता आप मुझे बताएं कि क्या मसाइल हैं आपके इन एरियाज़ में? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी आप दोस्तों की, आप आए और अब हमारे इलाके को आपने उजागर करने की कोशिश की। तो भाईजान, यहाँ तकरीबन पिछले 13 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत रही है और मौजूदा भी है, और इसके साथ साथ अपना PTI का MNA और MPA भी यहाँ से मुंतखब हुए हैं। मुंतखब तो नहीं है, बहरहाल उनको जितवाया गया है। लिहाजा यहाँ उसके बावजूद भी यहाँ ऐसी हालात है, न तो यहाँ गैस है, बिजली का भी ऐसा बहरान है कि वहाँ तो शहर में 2-2 घंटे की लोड शेडिंग होती है। यहाँ बिल देने के बावजूद भी 4-4, 6-6 घंटे लाइट नहीं होती है। गैस तो बिल्कुल है नहीं, जो है लोग बेचारे लकड़ियाँ जलाने के लिए परेशान हैं। उसके साथ साथ सीवरेज का पूरा निज़ाम दरहम बरहम है, आप देखते आ रहे हो। कचरे का निज़ाम दरहम बरहम है, कोई कचरा उठाने वाला नहीं है। अभी इसके साथ साथ जो है आप रास्ता भी आपने देखा, आप यकीनन अयूब गोट से आए हो तो कैसी हालत है कि खुदा न ख्वास्ता रात को कोई आंधी मांझी जो कोई हमारी बहन बेटी को कोई तकलीफ़ होती है, इमरजेंसी होती है, तो हम अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी यहाँ बदअमनी है कि शाम को 6 बजे के बाद ये रोड डाकुओं के हवाले होते हैं और इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश होती है, कहाँ गायब होती है कुछ पता नहीं होता है। यहाँ ये गबोल टाउन की तरफ से ये नदी है, इधर आप ये नादरन अपना सुपर हाईवे है, इस तरफ अयूब गोट है। ऐसी हालत है कि कोई भी गरीब यहाँ से न अपनी मोटरसाइकिल से पहुँच शहर जा सकता है, और पैसे तो दूर की बात है मगर वो मोबाइल भी छुपा के जाता है, तो उसके जो है ना उसकी तलाशी लेकर वो मोबाइल भी छीन जाते हैं। 2 दिन पहले ये इंडस्ट्री एरिया के साथ साथ हमारा यहाँ दुकानदार है नवाब बुगियो साहब, आपका सहाफ़ी भी है, वो 6 लाख रुपये अपना लेके बैंक में जमा कराने जा रहा था, तो पीछे 2 मोटरसाइकिल वाले वो 6 लाख रुपये, 2 दिन की बात है, 6 लाख रुपया उससे छीन लिया गया है। तो ऐसी हालात है, यहाँ घरों में डकैतियाँ होती हैं, दुकानों में डकैतियाँ होती हैं, कोई भी बंदा महफूज नहीं है। और अगर इंतज़ामिया से बात करते हैं तो इंतज़ामिया कहती है कि भाई हम क्या करें, और अपने चौकीदार सिस्टम करो। चौकीदार तो हम बाज़ार में तो कर सकते हैं, एक घर पे तो हम चौकीदार नहीं रख सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ रास्ते में जो हमारे भाई जा रहे हैं तो वो रास्ते में तो कोई चौकीदारी नहीं कर सकते, उनको जो छीना जा रहा है। और पुलिस बस मैं तो ये कहूँगा कि डकैतों से मिली हुई है और यहाँ आके लोगों को और परेशान करती है। अगर यहाँ कोई खुदा न ख्वास्ता ब्लॉक लगता है तो फिर वो ऐसे पहुँच जाते हैं, कोई ऐसे पहुंच जाते हैं जैसे कोई उनको रात को 2 बजे भी अगर खुदा न खुदा छुप के कोई ब्लॉक लगाता है तो पुलिस को इन्फॉर्म हो जाता है, पुलिस पहुंच जाती है, उसको उठा के जाके बंद करती है या उससे 5-5-7 हज़ार ले लेती है। मगर जब चोरी की कहानी आती है तो कोई भी नहीं आता है। ठीक है, पुलिस को बोलो, पुलिस बोले रात को तो हमें टाइम ही नहीं है और हमें इजाज़त नहीं है कि हम अपनी मोबाइल निकालें क्योंकि बदअमनी है। अभी पुलिस ही डर रही है उन डाकों से, तो हमारा क्या होगा? ये हालात है। यहाँ लोग बेचारे बड़े परेशान हैं, बड़ी आबादी है, आपने देखा बहुत सारी आबादी है, मिक्स आबादी है, मगर कोई भी महफूज नहीं है। पीपल्स पार्टी के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। उनके इस वक्त बलदियाती निज़ाम पर पूरी हुकूमत उनके पास है, न वो कचरा उठा रहे हैं, न तो सीवरेज की लाइन, रोड, रास्ता, ये मेन बाज़ार है। खुदा न ख्वास्ता यहाँ रात को अगर बारिश आती है तो यहाँ कोई भी गुजर नहीं सकता है। ये मासूम बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, ये गैर महफूज हैं।
अभी आप जाओगे बताइए कि जब इतने मसाइल हैं फिर भी यहाँ इतनी आबादी है, फिर लोग खामोश बैठे हुए हैं, डकैतियाँ हो रही हैं तो भी खामोश हैं, पानी नहीं है तो भी खामोश हैं, गैस बिजली नहीं है तो भी खामोश हैं, और सड़कें नहीं बनी हुई फिर भी खामोश हैं, शहर डाकों के हवाले फिर भी खामोश है। तो फिर आवाम का ही कसूरवार कि वो अभी खामोशी से जब ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करेगी तो फिर तो ये चलता रहेगा सिस्टम। भाई यहाँ सारे मज़दूर तबके रहते हैं, वो अगर सुबह से फैक्ट्री नहीं जाते हैं तो शाम को उनका चूल्हा नहीं जलता है, ठीक है। वो यहाँ बेचारे रो तो रहते हैं, मगर अगर एक दिन वो अपनी दिहाड़ी काटते हैं तो उनके घर का चूल्हा नहीं जलता है। कोई आज इस महंगाई के दौर में कोई किसी को देता भी नहीं है, ठीक है। तो वो बेचारा क्या करे, वो इतना मजबूर है, वो छुपे हुए आंसू बहा रहा है और इतना तड़प रहा है। उनके अंदर से आप खोल के उनका अंदर देखो तो पूरा फटा हुआ है, मगर क्या करें। अगर ये एहतजाज एक दिन का 2 दिन का करते हैं तो यकीनन उनका चूल्हा नहीं जलता, उनके बच्चे भूखे मरते हैं। ये हालात है इस कोरोना की वजह से। आपने देखा कि इतने स्कूल बंद हो गए, लॉकडाउन हो गया, लोगों के ऊपर फीसें बढ़ गई। अभी आधे से ज़्यादा ये बच्चे जो है ना, ये सारे घूम रहे हैं, ये स्कूल नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनके बाप के पास फीस नहीं है कि वो फीस भरे और ये बच्चे पढ़ाए। सरकारी स्कूल तो मुफ्त में है ना, वहाँ तो फीस नहीं। सरकारी स्कूल मुफ्त में, सरकारी स्कूलों में इतनी कैपेसिटी नहीं है ना कि वो इतने बच्चे पढ़ा सकें। उनके पास अगर 200-300 की कैपेसिटी है तो बच्चे तो उससे ज़्यादा हैं। यहाँ बहुत सारे, इतनी बड़ी आबादी है, ये बच्चे इस हद से ज़्यादा बच्चे जो है ना स्कूलों से महरूम हो गए हैं। मगर महंगाई इतनी है कि वो अभी क्या करें। पीटीआई पीपल्स पार्टी के ऊपर करती है कि वो उनका कसूर है, पीपल्स पार्टी कहती है कि पीटीआई का कसूर है। वो भाई अगर इन दोनों की नूरा कश्ती में पिस तो हम रहें, ये अवाम, ये पब्लिक पिस रही है। आप इनसे पूछो ना तो ये क्या रो रहे हैं, इनके पूछो, इन गरीबों के घर में कोई आटा नहीं होए, परेशान हैं, कोई रोजी रोटी नहीं है। ये दुकानदारों से पूछो, दुकानदार रो रहे हैं कि यार हमारा कारोबार, जब फैक्ट्रियों से वो कमा के आएंगे, पब्लिक के पास पैसा होगा तो कुछ खरीदेंगे ना। दुकानदार अपनी जगह पे रो रहा है, गरीब अपनी जगह पे रो रहा है, ठीक है। वहाँ फैक्ट्री में जाएं, 4 दिन काम है तो 4 दिन घर बैठे हुए हैं, तो ये गरीब जाएँ तो कहाँ जाएं। ऊपर गैस की शेडिंग और भारी बिल आ जाते हैं, बिजली के और इसके गैस के बिल आ जाते हैं। पानी तक नहीं यहाँ नहीं है। लोग बेचारे वो बोर के खारा पानी घरों से किसी के पास लगा हुआ है तो वो खारा पानी पी रहे हैं, बच्चों को पिला रहे हैं, जिनकी वजह से काफ़ी गुर्दों का प्रॉब्लम है, काफ़ी मसला है। बच्चों के, मासूम बच्चे हैं, उनको गुर्दे फेल हो जाते ये पानी पी के। पानी तक इस गोट में, इस पूरी आबादी में नहीं है। और वहाँ आपने देखा कि वो टैंकर माफिया लाइनें तोड़ ताड़ के और अपने टैंकर भर के वो बेच रही है। अब वहाँ नदी में आप जाकर देखोगे 4-4, 6-6 इंच की लाइनें लगी हुई हैं, जो पानी चोरी हो रहा है। पानी उसमें सारी इंतजामिया, पीपल्स पार्टी की इंतजामिया मुलविस है। और पीपल्स पार्टी के लोगों को दिखाया है आँखों से कि ये देखो क्या है। कोई परेशान हाल नहीं है, कोई किसी की नहीं सुनता है। मैं कहता हूं कि हम अंदर से पूरे, ये पब्लिक जितनी भी है ना, अंदर से भरी हुई है। अगर इनको आप फोड़ोगे तो ये फुट जाएगी। मगर क्या करें, यहाँ मुसीबत ये है कि उनके पास ये नहीं है कि अगर 2 दिन के इनका कोई आटा दे दे ना तो 2 दिन ये बुखर दाल में बैठेंगे, 2 दिन ये रोड भी पिला कर देंगे अपने बच्चों की खातिर। मगर इनकी मजबूरी है कि इनके पास कमाने के का ज़रिया नहीं है। वो फैक्ट्री जाते हैं, शाम को आते हैं तो आटा ख़रीदते हैं, फिर उनके रोज़ी रोटी चलती है। वजह ये है। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको कराची के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के इलाकों, अयूब गोट, लासी गोट, नूर खान गोट व दीगर गोठों का विज़िट भी करवाया और आपको वहाँ के मसाइल से आगाह किया। लोगों की बातें भी आपने सुनी, लोगों के व्यूज़ भी आपके सामने थे। तो मेरे ख़्याल में जितना अहमियत का हामिल ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है, उतना ही ये इलाके जो हैं वो खस्ता हाल हैं और यहाँ पर कोई भी आवाम का पुरसान हाल नहीं है। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ जो चीज़ें हमने देखी हैं, यहाँ पर लोगों से बात हुई, वहाँ पर हालात हुई, तो एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह और क्लियर हो गई है कि जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है कराची का, उसको अगर माफिया का गढ़ कहा जाए तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। और माफिया किस तरह, हर तरह की माफिया अगर आपको ढूंढनी हो, क्योंकि कराची में, वैसे तो पूरा कराची में ही मुख्तलिफ़ किस्म की जो माफिया हैं वो घूमती रहती हैं, लेकिन अगर आपको सारी माफिया इकट्ठी चाहिए, इकट्ठी ढूंढनी है, तो फिर आप कहीं ना जाएं, आप डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में आ जाएं, आपको हर किस्म की माफिया मिल जाएगी। यहाँ आपको मंशियात माफिया मिलेगी, यहाँ आपको कब्ज़ा माफिया मिलेगी, यहाँ आपको टैंकर माफिया मिलेगा। मतलब जितने भी माफियात हैं वो सारे टैंकर माफिया से लेकर मंशियात फरोशों तक, कब्ज़ा गिरों से लेकर यहाँ के स्ट्रीट क्रिमिनल्स तक। तो आए दिन यहाँ पर, जिस तरह लोगों ने बताया कि हर रोज़ यहाँ पर डकैतियाँ हो रही हैं। यहाँ पर जो ये इलाका जो है
वो सोहराब गोट पुलिस स्टेशन लगता है और आपको पता है कि सोहराब गोट मतलब जराइम का गढ़, और यहाँ पर लोग आसानी से मज़े से यहाँ पर डकैतियाँ करते हैं और चले जाते हैं, पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस का सिर्फ यहाँ पर इन गोटों में एक ही काम है, वो ये कि अगर कोई अपना घर बनाता है तो पुलिस कब्ज़ा गिर समझकर उसके घर पर आ जाती है, उसको पकड़ लेती है, फिर 5 से 7 हज़ार रुपया एक प्लाट का पुलिस ने मुकर्रर किया हुआ है और जहाँ पर आकर ये काम की सरपरस्ती में चीज़ें होती हैं। पुलिस ना तो यहाँ जराइम पेशा अफराद को पकड़ती है, पुलिस ना तो यहाँ मंशात फरोशों को पकड़ती है, बल्कि वो तो पुलिस के साथ गठजोड़ में है, लेकिन पुलिस यहाँ के उस रिहायशी को ज़रूर पकड़ेगी अगर उसने कोई एक ब्लॉक भी लगाया, अगर एक ईंट भी लगाई है, क्योंकि वहाँ पुलिस का उसमें उधर से उसको खर्चा चलता है। मुझे नहीं पता कि ये पुलिस किस कानून के तहत करती है और यहाँ के लोग किस तरह ये गैर कानूनी तौर पर पुलिस को भत्ता इस तरह दे रहे हैं। और मेरे ख्याल में आईजी साहब को या एडिशनल कराची साहब को और ख़ास तौर पर एसएसपी ईस्ट को देखना चाहिए कि उनकी पुलिस असल में धंधा क्या कर रही है यहाँ पर। और फिर आते हैं, अगर हम पानी की बात करें तो यहाँ पानी भी टैंकर्स माफिया के हाथ में, और वो 2500 से 3000 रुपये का एक टैंकर पानी का बेचते हैं। सड़कें बनी हुई नहीं हैं यहाँ के। बिजली का ये मामला है कि के इलेक्ट्रिक की यहाँ कोई अमलदारी नहीं चलती। यहाँ पर प्राइवेट ठेकेदार हैं, वो हर घर से हर कनेक्शन से 1500 रुपये लेते हैं, और उसमें फिर अगर आप एसी चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, या जितना भी 24 घंटे बिजली चला रहे हैं, अंदर फैक्ट्री भी चला रहे हैं, तो आपको 1500 रुपये देंगे। लेकिन अगर आप एक घर में सिर्फ एक बल्ब और एक पंखा चला रहे हैं तो भी आप 1500 रुपये देंगे, क्योंकि आप कंप्लेन तो कहीं कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रिक ने प्राइवेट ठेकेदारों के हवाले ये पूरा एरिया किया हुआ है। और यहाँ पर उसके साथ साथ जो बड़ा मामला हुआ है वो ये कि यहाँ से पीटीआई के एमएनए और एमपी जीते हैं। हलीम आदिल शेख साहब जो इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं सिंध में, वो यहाँ के एमपी हैं। उनसे जब लोग जाते हैं तो वो कहते हैं कि सिंध में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इसलिए हम तो कुछ नहीं कर सकते। जब पीपल्स पार्टी के पास लोग जाते हैं तो पीपल्स पार्टी कहती है तो यहाँ से एमएनए एमपी है, तो आप लोगों ने पीटीआई को वोट दिए। तो अवाम जो यहाँ का है वो पिस रहा है, ना उसको पीटीआई से कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है, ना पीपल्स पार्टी से कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है। हलीम आदिल शेख साहब तो वैसे तो बड़ी लंबी तकरीरें करते हैं, घंटों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, लेकिन अवाम बता रहे हैं कि पिछले 3.5 सालों से जब से वो यहाँ से जीत कर गए, हल्के वालों ने उनकी शक्ल तक नहीं देखी। वो टीवी पर ही उसको देख लेते हैं कि ये हमारे एमपीए साहब हैं या हमारे एमएनए साहब हैं। तो मेरे ख्याल में इन इलाकों के साथ सब ने मिलकर जो है वो जुल्म किया है, और जिस तरह लोग बताते आ रहे हैं कि वो ये जुल्म सहते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर कोई हुक्मरानी नहीं है, ना कानून की, ना आइन की, ना हुकूमतों की, ना इदारों की। यहाँ पर माफिया राज है, माफिया की हुकूमत है, और माफिया ही इन अवाम पर हुकूमत करती आ रही है, और माफिया ही माफिया का यहाँ पर हुक्म चलता है, और सारे लोग उस माफिया के पीछे हैं। और ये मेरे ख्याल में ज़ाहिर है, और माफिया कुछ भी हो जाए, ज़ाहिर है वो उतनी ताकतवर नहीं हो सकती, लेकिन ज़ाहिर है उसको हमारे इदारे ही ताकतवर करते हैं, हमारी हुकूमतें ही ताकतवर बना देती हैं। तो सारा खेल जो है इस ईस्ट कराची के इन एरियाज़ को जहां आज हम मौजूद थे, इसको अगर सही माना में मेरे ख्याल में अगर ये हुकूमत चाहती है तो उसका इंतज़ामी तौर पर नाम ये रख दे कि इसको माफिया डिस्ट्रिक्ट ही करार दे दिया जाए, तो मेरे ख्याल में और अच्छा होगा। और यहाँ पर जो शरीफ लोग हैं, जो इज़्ज़तदार लोग हैं, अगर उनको अपने जान और माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए तो फिर हुकूमत उनको कह दे कि यार आप यहाँ से कहीं और जगह पर शिफ्ट हो जाएँ, क्योंकि यहाँ पर क्राइम होगा, क्रिमिनल्स ही रहेंगे, और जो क्राइम बर्दाश्त करें वो ही यहाँ पर रह सकते हैं। बहरहाल ये डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का इलाका, अयूब गोट, लासी गोट, नूर खान गोट और इसके इर्द गिर्द जितने भी गोट हैं, ये सारे माफिया के हवाले हैं। यहाँ पर माफिया का राज चलता है, यहाँ झंडा भी माफिया का है, यहाँ डंडा भी माफिया का है, यहाँ हुक्म भी माफिया का चलता है, और पता नहीं ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।